एक बहुत बड़ा नाम है, राहिब गुजरे हैं बनी इसराइल के अंदर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और राहिब जुरैज के अलावा किसी ने गोद में गुफ्तगू नहीं फरमाई। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जुरैज राहिब कौन था? इस पर ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, बनी इसराइल के अंदर एक राहिब था जिसका नाम जुरैज था। क्या नाम था? जुरैज। वो अपने गिरजे के अंदर इबादत करता, बंदगी करता, नवाफिल पढ़ता, नमाजें पढ़ता। एक रोज हुआ क्या कि वो शख्स गिरजा के अंदर, इबादत गाह के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा था। इस दौरान उसकी मां ने उसको आवाज दी, उसकी मां ने उसको पुकारा। अब इस दौरान वो राहिब नमाज अदा कर रहा था। सोचा मां बुला रही है, एक तरफ नमाज है और दूसरी तरफ मां है, अब किसकी बात मानूं और किसकी बात न मानूं। चुनांचे उसने नमाज जारी रखी कि ये बड़ा अमल है, नमाज नहीं टूटनी चाहिए, मां के पास मैं फिर चला जाऊंगा। थोड़ी देर गुजरती है, उसकी मां फिर आवाज देती है, जुरैज। वो मां की आवाज सुनता है, मगर मां की आवाज पे लब्बैक नहीं कहता, नमाज तोड़ता नहीं, नमाज को जारी रखता है। थोड़ी देर गुजरती है, वो तीसरी मर्तबा उसकी मां आवाज देती है कि जुरैज। उसने फिर नमाज जारी रखी। अब उसकी मां ने एक बद्दुआ दी, राहिब की मां ने बद्दुआ दी। उसने कहा, ऐ जुरैज, अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि तेरा सामना और तेरा वास्ता किसी फाशा औरत से न पड़ जाए, किसी बदकार औरत से न पड़ जाए, उस वक्त तक अल्लाह तुझे मौत न दे। अब मां की जुबान से ये कलिमात निकले। अब ये शख्स कौन था? बनी इसराइल का बड़ा आलिम था, राहिब था, पीर था, उनका बड़ा चर्चा था बनी इसराइल के अंदर उसकी इबादत का, उसके ज़ुहद और वरा का। अब वहां पर एक फाशा औरत थी जिसका हुस्न बड़ा मशहूर था। उसने लोगों से कहा कि क्या मैं उस राहिब को आजमाइश में न डालूं? लोगों ने कहा यह तो बड़ा अच्छा है। उसने क्या किया? वो राहिब के पास गई और उसको बदकारी की दावत दी। उस राहिब ने इनकार कर दिया और उस औरत ने, जो फाहशा औरत थी, उस राहिब के गिरजा के अंदर एक चरवाहा भी रहता था, उसने उसके साथ बदकारी की। वो हामिला हो गई और बाद अज़ां जब उसके हाथ से एक बेटा पैदा हुआ, लोगों ने पूछा कि ये बेटा किसका है? वो कहने लगी इसका बाप तो वो फलां राहिब है। लोग आ गए, उन्होंने पकड़ लिया, उसको मारा, उसको पीटा, गिरजा घर को सारे को गिरा दिया और बादशाह के पास ले गए। बादशाह पूछता है, अब जब वो राहिब उस फाहशा औरत के पास से गुजरता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ जाता। बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह पूछता है, ए राहिब बताओ तो सही कि ये खातून क्या कहती है? राहिब पूछता है, मुझे नहीं मालूम, आप बता दीजिए कि खातून क्या कहती है। वो खातून को मुखातिब करता है और पूछता है, ए खातून क्या मामला है? तो वो खातून कहती है, वो फाहशा औरत, कि ये बच्चा जो मेरे पास है ये तुम्हारा है। वो इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं, मगर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है, तू ही इसका बाप है। चुनांचे आप पूछते हैं कि बेटा कहां है, बच्चा कहां है? वो औरत कहती है कि मेरी गोद में है। तो वो राहिब उस बच्चे के पास जाता है और जाकर पूछता है कि बेटा बताओ कि तुम्हारा वालिद कौन है, तुम्हारा बाप कौन है? वो बच्चा पंघूड़े के अंदर मां की गोद में जवाब देता है कि मेरा बाप फुला चरवाहा है। मेरा बाप कौन है? फुला चरवाहा है। अब ये बात बिल्कुल आया हो गई कि इसका बाप राहिब नहीं बल्कि वो चरवाहा है। बादशाह उसको बुलाता है और कहता है, लोग उसकी कदमबोसी करते हैं,
हाथ चूमते हैं कि हजरत हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। बादशाह वक्त हुक्म देता है, अगर आप ये चाहें तो मैं आपकी इबादत को, गिरजाघर को चांदी और सोने से बनवा दूं। तो वो कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, बस जैसे था वैसे बना दो। बादशाह उसको बुलाता है और पूछता है, अच्छा एक बात तो बताओ। वो पूछता है, क्या बात है? बादशाह कहता है, मुझे इतना तो बताओ कि जब तू उस औरत के पास से गुजरा था तो तू मुस्कुराया क्यों था? तू मुस्कुराया क्यों था? इस पर वो राहिब कहता है कि ऐ बादशाह सलामत, मैं मुस्कुराया इस वजह से था कि मैं नमाज की हालत में था। मेरी मां ने मुझे 3 बार बुलाया और उसके बाद मां के मुंह से बद्दुआ निकली। ये जो मेरा वास्ता इस फाहशा से पड़ा है, ये मेरी मां की बद्दुआ की वजह से। और मैं मुस्कुरा रहा था कि वाह मां, तेरा मकाम कि तेरे मुंह से बद्दुआ निकली, अल्लाह ने उसको अपनी बारगाह में कबूल कर लिया।